जय हिंद राष्ट्र। आज हमारे साथ सूबेदार जी हैं, सूबेदार सिंह जी, जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक भी रहे हैं, अभी भी हैं, धर्म जागरण में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं तो उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि उनके प्रारूप कैसे चल रहे हैं, प्रकल्प कैसे चल रहे हैं, इस बारे में। सूबेदार जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप दर्शकों को बताइए, आप धर्म जागरण के कार्य कर रहे हैं, ये है क्या? क्या है कि राष्ट्र और धर्म दोनों एक प्रकार से एक दूसरे का पर्यायवाची है। और धर्म का मतलब केवल सनातन धर्म से है, क्योंकि दुनिया के अंदर और पंथ है, धर्म नहीं है। और अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो वास्तव में राष्ट्र को सुरक्षित रखना है और अपने धर्म को सुरक्षित रखना है। और धर्म तभी सुरक्षित रहने वाला है जब उसको मानने वाले यानी हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा, तभी धर्म सुरक्षित रहने वाला है। समाज में उठापटक आदिकाल से भी होता रहा है। हमारे बहुत सारे ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि बहुत सारे चीजें एक आध बार समाप्त होकर फिर से हुई है। तो कभी कभी लगने लगता है कि जो है ईसाईकरण देश में बढ़ रहा है, इस्लामीकरण देश में बढ़ रहा है, लव जिहाद हो रहा है। मेरा मत ऐसा है कि इसमें निराशा का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो मुसलमान कुरान ठीक से पढ़ लेगा वो इस्लाम छोड़ देगा। उसी प्रकार ईसाईयत का भी है, क्योंकि दुनिया में अपने को वैज्ञानिक कहने वाले विश्व में सर्वाधिक ईसाई लोग हैं, लेकिन उनकी जो बाइबल है वो अवैज्ञानिक पुस्तक है। इतना ही नहीं है तो गैलीलियो को फांसी की सजा पोप ने सुनाया था, ये सबके सामने है। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ आपको कोई भी उल्लेख इस प्रकार का नहीं मिलेगा जो वेद यानी विज्ञान विरुद्ध कोई बात हो। हमारे धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए वह धर्म सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए वास्तव में इस काम की प्रासंगिकता जो है बढ़ती है, और इसलिए हम लोगों ने यह काम स्वीकार किया है। जी, जैसे अभी धर्म जागरण में आप घर वापसी कराते हैं, जैसे हमें भी ज्ञात है प्रतिवर्ष 15,000 20,000 की संख्या में आप घर वापसी करा रहे हैं। कि ये क्रिश्चियन है, मुसलमान है, दोनों कर रहे हैं, या सिर्फ क्रिश्चियन के ऊपर आप फोकस ज़्यादा करते हैं? देखिए, जैसे चना होता है ना, तो भुना जाता है जी, तो जो सरल होता है उसको जल्दी खाया जाता है, जो कड़ा होता है उसको बाद में खाया सभी जाता है। जी। तो अभी जो हमारे दलितों में, जनजातियों में, गरीब पिछड़ों में ऐसे जो ईसाईकरण तेज गति में हो रहा है, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करके उसको वापस, सरल होता है इसलिए वापस हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान वापस नहीं होता है। हमारी जो पचाने की क्षमता है, ज्यों ज्यों हिंदू समाज की पचाने की क्षमता बढ़ेगी त्यों त्यों वापसी होना शुरू हो जाएगा। जैसे नट समुदाय है, एक ही डेरे में हिंदू भी नट है और मुस्लिम भी नट है। दोनों में एक दूसरे में पानी नहीं पीता है। हिंदू नट मुस्लिम नट के यहाँ पानी नहीं पिएगा, लेकिन वो घर वापसी जब करेगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जा रही है। जी जी। अब उसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है, उसके नाम बदलवाने के लिए सारा करना पड़ता है। तो घर वापसी मुसलमानों में कम हो रही है, लेकिन भविष्य ऐसा है कि लंबी घर वापसी होगी जी। और उस पर हम लोग विभिन्न जातियों में भी काम कर रहे हैं। उन जातियों में प्रस्ताव करा रहे हैं कि अगर हमारे धर्म से कोई विधर्मी हुआ है और वो वापस आएगा तो हम उसके साथ रोटी बेटी का संबंध करेंगे और उसका स्वागत करेंगे। ये भी प्रक्रिया चल रही है। जी। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि जैसे अभी झारखंड और बिहार में, उड़ीसा में भी है, पूर्वोत्तर के काफ़ी क्षेत्र में ईसाईकरण बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये हो क्यों रहा है ईसाईकरण इतनी तेजी से? देखिए, ये पूरे देश की समस्या है और आपको ध्यान होगा कि सर्वाधिक जो ईसाईकरण है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्रा, तेलंगाना में है। जैसे अपने यहाँ इधर जाएंगे तो गांव-गांव में मंदिर मिलते हैं, वैसे वहाँ जाएंगे तो गांव-गांव में चर्च भी मिलता है। जी। तो इसलिए उधर भी है, लेकिन वास्तव में देश जब आज़ाद हुआ उस समय की जो सरकार थी
उसकी गलतियों का खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू साधु सन्यासियों का प्रवेश आज भी वर्जित है जी। तो उसके नाते उन्होंने ईसाई जो चर्च है वो सेवा के नाम पर गए और उन्होंने उसका ईसाईकरण किया। ये आपको ध्यान होना चाहिए, जैसा प्रचार है कि सब ईसाई हो गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता जो है वो की वापसी किया और जब सत्ता भाजपा की आई तो लेनिन की बताते हैं बहुत बड़ी मूर्ति वहां थी और उसको उखाड़ कर लोगों ने फेंक दिया वहां पे। इसका मतलब क्या है? तो ये वास्तव में वहाँ घर वापसी हो रही है। और जब वास्तविकता लोग जानेंगे तो वास्तव में हिंदू धर्म तो वैज्ञानिक धर्म है। हम टीका क्यों लगाते हैं, चंदन क्यों लगाते हैं, जनेऊ क्यों पहनते हैं, चोटी क्यों रखते हैं, ये सारा कुछ विज्ञान है। तो इसलिए वास्तव में इसकी तरफ स्वाभाविक सारा विश्व झुक रहा है। आप देख रहे हैं कि आप इस कान को ही ले लीजिए, आप कितना मानते हैं नहीं मानते अलग बात है, लेकिन विदेशों में हरे रामा हरे कृष्णा जी। कितनी बड़ी संख्या में लोग वापस आ रहे हैं। अमेरिका में वैदिक गुरुकुल चलाए जा रहे हैं जो है, वेदों की तरफ दुनिया बढ़ रही है जो है। लेकिन उसके लिए क्या है, हमको संगठित और हमें मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कमजोर से दोस्ती नहीं करता है। आप ताकतवर होंगे तो दुनिया आपकी तरफ झुकेगी, क्योंकि हमारे पास सत्य है और सत्य के साथ दुनिया आएगी। तो हमें लगता है कि ये जो हो रहा है ये वापसी होगी इस पर जो है, और वापसी शुरू भी है। ऐसा नहीं कि वापसी केवल झारखंड बिहार ना, पूरे देश में घर वापसी हो रही है। पहले क्या था, पहले एक तरफा मामला था, आज एक तरफा मामला नहीं है। आज समाज के अंदर जागरूकता आई है तो उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। तो जैसे आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि हिंदू समाज ये घर वापसी को लेके कुछ बहुत ज्यादा तैयार हो चुका है? हिंदू समाज, देखिए हिंदू समाज चाहता है, पहले मनोवृत्ति ऐसी नहीं थी, लेकिन आज सारा हिंदू चाहता है कि ये घर वापसी होनी चाहिए जी। आज पहले एक हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की को लाता था तो उसको बड़ा दिक्कत हो जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैं ऐसे कई साधु सन्यासियों को जानता हूँ जो स्वपाकी हैं, अपने हाथ से ही केवल बना खाते हैं। लेकिन एक गांव के अंदर एक परिवार में मुस्लिम लड़की शादी करके ले आया, तो वो जो साधु थे उन्होंने उसके लिए साड़ी, उन्हें जो महिलाओं कपड़े होते हैं वो लिया और भंडारे का सामान अपनी गाड़ी में रखा, उस हेल्प ड्राइविंग करके उसके घर गए। और गांव उनके चेले थे, सारे गांव वाले उनका पैर का नहीं, सब दूर हो, कोई पैर मेरा नहीं छुएगा, तुम लोगों ने इसको जो है अछूत करार दे दिया, आज ये लड़की बनाएगी और मैं खाऊंगा। तो सारे लोग सिलेंडर कर गए और वो भंडारा हुआ। महाराज जी जो स्वयंपाकी थे उन्होंने खाना। इसका मतलब क्या है, समाज में यह स्वीकारता बढ़ी है कि हमारा धर्म जब सुरक्षित रहेगा तभी यह देश सुरक्षित रहने वाला है। इसलिए यह इस काम के लिए जो है सबके अंदर स्वीकारता बढ़ी है। ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है जी। दुनिया के सामने। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ भूमिहारों की संख्या जो है बहुत अच्छी है जी। तो एक शकरवार भूमिहार होते हैं और शकरवार राजपूत भी होते हैं। अब शकरवार कौन है, तो फतेहपुर सीकरी शकरवारों का किला था वो, और उन्होंने बड़ी बुरी मार मारा अकबर को। अकबर डर के मारे भाग करके जो है आगरा आया। ऐसा नहीं आया आसानी से, इतिहास जो भी बोले इतना सुंदर किला छोड़ के क्यों होता है यहाँ पर। वो शकरवारों के झगड़े में कुछ शकरवार पूरब गए, उसमें कुछ भूमिहार हो गए और कुछ जो है राजपूत रहे कुछ। तो उस शकरवारों में बड़ी संख्या मुसलमान हो गई और हम लोग शकरवार सम्मेलन कर रहे थे। उसमें एक प्रोफेसर था, उसका नाम नहीं मुझे ध्यान में आ रहा है, वो भी आ गया। तो उसने भाषण दिया और उसने एक इतनी मोटी किताब भेंट किया हमको। उस पुस्तक का नाम है कमसरनामा।
कमसरनामा। हाँ, और वो कमसरनामा क्या है, एक कामेश्वर सिंह कोई थे, उनके गोत्र के लोग ही ये सारा का सारा जो मुसलमान हुआ है सकरवाल, ये है सब। पूरे भारत में कहाँ कहाँ है सब उसमें डाटा है पूरा का पूरा। तो उन्होंने हाँ, उन्होंने डाटा लिखा है। और भाषण में क्या कहा, वी आर रेडी, हम लोग आने के लिए तैयार है, आप लोग अपनी तैयारी करिए। अच्छा, अपनी तैयारी करिए क्या मतलब कि मतलब जब मैं आऊँगा तो हमारे साथ रोटी बेटी का व्यवहार होगा। जी 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 जी। इसलिए वास्तव में जिस दिन हिंदू समाज तैयार हो गया, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो धर्म जागरण तो संघ का प्रारूप है, तो साधारण जनता जो संघ से जुड़ा नहीं है उनका क्या रुझान रह रहा है इस तरफ? देखिए, संघ का जो वैचारिक अधिष्ठान है वो आम जनता के बीच में गया है। अब संघ केवल शाखा तक सीमित संगठन नहीं है। संघ के 35-40 जो है विविध क्षेत्र है, संघ की गतिविधियां हैं। इसलिए संघ का जो विचार है वो आम जनता में गया है। और देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे हिंदुत्व के स्कॉलर मिल जाएंगे, भाषण देने वाले मिल जाएंगे। हो सकता है कि हम उतना अच्छा भाषण या हमारे अधिकारी उतना भाषण नहीं कर सकते होंगे, लेकिन ये जो भाषण है इनको फॉलो करने वाला, इनको सुनने वाला, ये समाज के अंदर एक पूरा जो वर्ग है वो संघ के 100 वर्ष तपस्या के परिणाम का वो जागरूकतापन है वो जी। तो इसलिए वास्तव में यह जो जागरूकता है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही देन है। देखिए, कहते हैं, एक कार्यकर्ता हमारे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब, सभी संगठन 100 वर्ष में गड़बड़ा जाता है, तो संघ का भी 100 वर्ष हो रहा है। जी, अभी 100 वर्ष है। तो हमने उनसे कहा कि आप अपने पिताजी से पूछे क्या? उनके पिताजी भी संघ के कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने कहा मैंने अपने पिताजी से पूछा था। तो हमने कहा पिताजी क्या बताए? कि देखो, पहले यही काम आर्य समाज करता था हिंदुओं को बचाने का। आर्य समाज नहीं है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। इसलिए निराशा का कोई कारण नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई न कोई ये निकल आएगा और सब काम होगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ऐसा नहीं है विभिन्न और संगठनों के समान, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मूल वो है वो कहीं से जुड़ी हुई नहीं है। आर्य समाज की पूरी ताकत देश की आज़ादी में लगने के नाते आर्य समाज की मूल धारा जो है उधर चली गई। फिर क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चूंकि उनकी मानसिकता देश विरोधी थी, राष्ट्र विरोधी थी, इसलिए उन्होंने 3 चीजों को खत्म करने का प्रयत्न किया। एक, सर्वाधिक जो देश के आज़ादी के लड़ने वाले क्रांतिकारी देने वाला आर्य समाज था, उस आर्य समाज को समाप्त करने का पूरा काम नेहरू ने किया। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो राष्ट्रवादी वैचारिक अधिष्ठान थे उसको समाप्त करने का काम किया। तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गांधी हत्या का आरोप लगाकर जेल में डालने का प्रयत्न किया, लेकिन अंत में असफल हो गए। आज जो है नेहरू को गाली देने वाले सोशल मीडिया पर पूरा देश आज खड़ा हो गया, और सारे लोग आज जो है आर्य समाज के पक्ष में है, संघ के पक्ष में है। ये नाम नहीं लेना, लेकिन सारा हिंदुत्व और सनातन धर्म के पक्ष में समाज आज जागरूकता से खड़ा हो रहा है। तो कहीं न कहीं कि ये सभी का योगदान उसमें है। जी, नहीं, मैं ये पूछ रहा था, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बिहार में तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, कास्ट पॉलिटिक्स भी है, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप कार्य करने जाते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो वहाँ साधारण जनता का क्या रुझान है इसकी तरफ? देखिए, जागरूकता साधारण जनता में भी है, और हम जो काम करते हैं संवेदनशील क्षेत्र का चयन करते हैं जी, उसमें जातियां भी आती हैं। हमारे काम सभी जातियों में है, और जहाँ तक कह रहे हैं कि बिहार को में जातिवादी बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये कह रहा हूँ पूरे देश में हर जगह जातियाँ हैं, और बिहार को केवल बदनाम किया गया है कि जाति जाति जाति, सब जगह बहुत जाति। देखिए ना, कर्नाटक के अंदर वो क्या क्या वहाँ पर है सारा, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, एक समय बिहार में आएगा कि ये जो जिनमें इस्लामीकरण हुआ है, जिसमें
राजपूत समाज में है, भूमिहार समाज में है, गद्दियन यादव समाज में है, ज़्यादा है ये सब वापसी जल्दी होगी, समय आएगा उसका। लेकिन उसके लिए हिंदू समाज को ताकतवर बनना पड़ेगा और बनेगा समाज जो है। हम लोग तो बहुत आशावादी लोग हैं जो है जी जी, तो इसलिए ये होगा जो है। तो क्या आपका लक्ष्य है कि 2045 तक जैसे मोदी जी भारत को समृद्ध बनाने की, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि तब तक हिंदू राष्ट्र का भी संकल्प पूरा हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, पॉलिटिकल हैं, वो उनका एक अलग विजन है। और जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, यह देश हिंदू राष्ट्र है, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग मांग कर रहे हैं मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र अपने आप ही है। इसको हमें प्रामाणिकता के साथ खड़े होने की जरूरत है और संविधान में कोई चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। आज इसी संविधान से संभल का मामला हल हो रहा नहीं हो रहा है। आज इसी संविधान से राम जन्मभूमि मामला हल हुआ नहीं हुआ। इसी संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत राष्ट्र की आत्मा को संविधान में डाला। क्या डाला? तो संविधान के पहले कवर पृष्ठ पर उन्होंने भगवान राम के राज्यारोहण का फोटो डाला, भगवान कृष्ण गीता को उपदेश दे रहे फोटो डाला, उन्होंने दुर्गा जी के, हनुमान जी के, महात्मा बुद्ध के, महावीर स्वामी के, इन सब के, ये भारत की आत्मा है जी, इसको डाला। तो वास्तव में इसी भारत की आत्मा को जो है हमें उभारने की जरूरत है और ये स्वाभाविक हिंदू राष्ट्र है। इसको कोई हमको संविधान पारित करके, ये पारित करके इसे करने की जरूरत नहीं। हिंदू समाज ताकतवर होगा, ये अपने आप से। और देखिए आप इस्लामिक देशों के बारे में समझ लीजिए आप। मैं एक दिन देख रहा था तो पाकिस्तान का जो बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट का, उसका सारे वकील चिल्ला रहे थे कि सब एक्स मुस्लिम होता जा रहा है, इस्लाम छोड़ते चले जा रहे हैं। पूरा मैंने देखा, आप भी देखे होंगे। ऐसे विश्व के अंदर जहां जहां लोग इस्लाम पर अध्ययन कर रहा है वो सब इस्लाम छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये तो विदेशों की बात मैं कर रहा हूं। सर्वाधिक ईसाई लोग जो है हमारे सनातन धर्म के पक्ष में आ रहे हैं। तो वैसे यहाँ भी वो चीज़ें धीरे धीरे हो रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब वैज्ञानिक चीज़ें बहुत दिन तक चलती नहीं हैं। वो सब अपने पक्ष में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सनातन सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। जी, अपने अपने बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।